हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए हम क्रूएल लवर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, क्योंकि काफ़ी दिन का गैप हो गया है तो हो सकता है आप स्टोरी को भूल चुके हो। विंग अपने हस्बैंड लानवांग जी के साथ स्विट्ज़रलैंड जाता है, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था, ये सच पता नहीं था कि वैन चाओ को पता चल चुका है कि उसने ही सुशे की वो हालत की थी और ये कि वो स्विट्ज़रलैंड आया हुआ है। और वेंचाओ को ये न्यूज़ उसके ही एक मैन शाओतोंग से मिली थी। ना जाने क्यों, लेकिन विंग का दिल एक अनजाने खतरे से बेचैन हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि उसे एहसास हो गया था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके सिर पर आने वाली है। जब वो और वांग जी कार से नीचे उतर रहे थे तो उस वक्त विंग अपने आसपास देखने लगा। उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी उसी वक्त उसकी नज़र मेन डोर के बाहर एक कार पर गई, जिसे विंग ने तब देखा था जब वो और वांग जी एयरपोर्ट से होटल के लिए निकले थे। वांग जी ने तभी विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, माय विंग, माय बेटर हाफ विंग, क्या हुआ? हमें अंदर चलना होगा, यहाँ काफ़ी ठंड हो रही है। अभी तो तुम्हें बहुत तेज़ ठंड लग रही थी और अब तुम यहाँ पूरी तरह से खो चुके हो। विंग बहुत गौर से वांग जी को देखने लगता है। वो वांग जी से पूछना चाह रहा था कि क्या उसने भी उस कार को देखा था जिसके बारे में विंग सोच रहा था, जिसे विंग ने देखा था। लेकिन विंग अगर ये क्वेश्चन वांग जी से करता तो वांग जी उससे और सवाल जवाब करने लगता। ये सारी बातें सोचकर विंग कहता है, कुछ नहीं हस्बैंड, बस मैं यूँ ही देख रहा था, ये होटल बहुत ही लग्जूरियस लग रहा है। वांग जी ने तभी विंग के हाथ को पकड़ा और उसे होटल के अंदर ले जाने लगा। वो होटल स्विट्ज़रलैंड का वन ऑफ द बेस्ट होटल था, जहाँ पे न्यू मैरिड कपल्स आते थे अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करने, हनीमून को मनाने के लिए। वो होटल बहुत ही खूबसूरत था, चारों तरफ ग्रीनरी थी और फाउंटेन था और एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल भी था जिसमें वार्म वाटर था। वांग जी ने रिसेप्शन से उसकी हनीमून स्वीट की कीज़ ली, लेकिन तभी उसका ध्यान एक तरफ गया। रिसेप्शन पर जो लड़का था ना, उसकी नज़र विंग पर से हट ही नहीं रही थी। वो विंग को बस देखे जा रहा था बिना पल के झपकाए। तभी वो पर्सन कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ दे सकते हो? एक्चुअली हमें डेटा कंप्लीट करना होता है, हमें बताना होता है कि हमारे यहाँ कौन से कस्टमर्स आए हुए हैं। वांग जी कोई सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ऑलरेडी उस लड़के का इंटेंशन समझ गया था कि क्यों वो विंग से नंबर मांग रहा था। अचानक से वांग जी ने जल्दी से विंग के हाथ को पकड़ के उसे अपने पीछे किया और उस लड़के की तरफ घूर कर देखने लगा। वो लड़का घबरा गया, बोला, सर एक्चुअली ना वो हमें ऐसा करने के लिए ऑर्डर्स हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिए। आप ना कुछ बिज़ी थे, आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं तभी वांग जी बोला, इट्स ओके, बट विंग मेरा लाइफ पार्टनर है, तुम्हें अगर मेरा नंबर लेना है तो मेरा नंबर लिखो। विंग कहता है, हस्बैंड आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? वो सिर्फ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ही तो मांग रहा था ना, उसने कौन सा मेरा हाथ पकड़ लिया था। वांग जी विंग की बातों के गुस्से में कहता है, विंग तुम चुप रहो, तुम कुछ ही समझते हो, मुझे सब समझ में आ रहा है। वो लड़का भी काफ़ी डर गया था वांग जी के गुस्से में देखकर। वांग जी ने उसे यानी कि उस पर्सन को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और कहा, आगे से कोई भी क्वेरी हो ना या कोई भी बात हो तो मुझसे पूछना, मुझे विंग से नहीं। वो लड़का बोला, ओके सर, आप जैसा कहो। विंग कहता है, हस्बैंड आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तभी वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, विंग मुझे अभी यहाँ कोई बात नहीं करनी है। मैं इतने लॉन्ग आवर की फ़्लाइट लेके काफ़ी थक गया हूँ, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे, आई नीड सम रेस्ट। और ये अगर वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ उस रूम की तरफ ले जाने लगता है जो कि वांग जी ने बुक कराया था।
विंग और वांग जी अपने प्राइवेट हनीमून स्वीट में एंटर होते हैं। विंग तो मेस्मराइज्ड हो गया था, वो ऑलरेडी रूम में एंटर हो जाता है। वो कहता है, हस्बैंड ये रूम तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। कैंडल्स चल रही थी, भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी, फ्लावर्स थे और बहुत ही खुशनुमा पल था। तभी वांग जी ने विंग के पीछे से उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, उसे विंग की कमर पर से उसे टाइटली अपने एम्ब्रेस में, अपनी बाहों में ले रखा था। विंग कहता है, हस्बैंड ये रूम सच में बहुत ब्यूटीफुल है और ये फ्लावर्स तो मेरे फेवरेट है। आपको कैसे पता था? हाँ, आप ही ने इसे डेकोरेट करवाया ना। लेकिन वांग जी विंग की बात का जवाब ना देकर उसकी नेक पर किस करने लगा। ये देखकर विंग फ्लिंच हो जाता है और कहता है, हस्बैंड प्लीज़ मुझे मेरे क्लॉथ से चेंज कर लीजिए। आपके कोट की वजह से मेरी बॉडी पर और ज़्यादा वेट हो गया है। आपको पता है ना कि कितना हैवी है आपका कोट, प्लीज़ मुझे। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या तुम्हें नहीं पता कि रिसेप्शन पर जो लड़का था वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था? तुम्हें नहीं समझ में आता कुछ भी? ये सुनकर विंग कहता है, हस्बैंड ये आप क्या कह रहे हो? वो सिर्फ मुझसे बात कर रहा था, मेरा नंबर मांग रहा था और आप तो इतना ज़्यादा चैट करने लगे। आप उस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। अगर मैं उस पर्सन को अपना नंबर दे भी देता तो क्या होता? उसको तो ऑर्डर्स थे ना, उसका जॉब है ये काम करना। ये सुनते वांग जी को गुस्सा और ज़्यादा आ गया। वो बोला, विंग तुम ना सच में। लेकिन वांग जी बोलते बोलते चुप हो गया। विंग ने स्माइल किया और कहा, मैं क्या हस्बैंड, आप क्या कहना चाह रहे हो? मुझे पूरी बात बताइए। तो वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है? इसको अपने दिमाग में बैठा लो। मुझे तुम्हारा किसी से भी बात करना ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। मुझे जेलस फील होता है, समझे तुम? मुझे जेलस फील होता है। तुम क्या चाहते हो, मैं उस पर्सन के साथ कुछ कर बैठूँ? तुम मेरे विंग हो, मेरे ओमेगा हो। विंग अगर मैं तुम्हारे सामने किसी और को इम्पोर्टेंस दूँ तो तुम्हें भी तो बुरा फील होगा ना। विंग कहता है, लेकिन मैंने आपके सामने तो कभी किसी और को कहाँ इम्पोर्टेंस दी? कभी आपको ऐसा लगा कि मैंने आपके सामने किसी और को इम्पोर्टेंस दी है? ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग क्या तुम्हें बुरा फील नहीं होगा? हाँ, मेरी इस बात का जवाब दो। क्या तुम्हें जेलस फील नहीं होता है ये सोच करके भी कि मैं किसी और को तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँगा? विंग कहता है, लेकिन हस्बैंड मुझे क्यों जेलस फील होगा, जबकि आप तो कभी किसी से बात ही नहीं करते हो ज़्यादा। वांग जी विंग के पास उनका इरिटेट हो गया। बोला, विंग तुम सच में ना कभी मेरी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझोगे, ना समझते हो ना समझोगे। उसने विंग की कमर पर से अपने हाथ को हटा लिया और जाकर गुस्से में बेड पर बैठ गया। अपने हस्बैंड लान वांग जी को ऐसे देखकर विंग को उसे और ज़्यादा टीज़ करने का मन कर रहा था। वो धीरे से हंसा और जल्दी से वांग जी के पास जाकर बैठ गया। वांग जी ने तभी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया। विंग कहता है, हस्बैंड क्या हुआ, आप मुझसे गुस्सा हो गया? विंग कहता है, हस्बैंड अब तो आप पक्का मुझसे नाराज़ हो गए हो। लेकिन वांग जी विंग से कुछ नहीं बोल रहा था। तभी विंग ने उसके फेस को ज़बरदस्ती अपनी तरफ किया और उसके लिप्स पर किस कर लिया। ये देखकर वांग जी चौंक जाता है। वो विंग की मुस्कुराहट में खो सा गया था। विंग कहता है, हस्बैंड आपको पता है ना, आप इस वक्त कितना ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। मुझे अगर पता होता ना कि आप गुस्से में इतना क्यूट लगोगे तो जब कभी मैं आपको गुस्सा दिला दिया करूँ, कितना अच्छा लगेगा आपको इसे देखकर। वांग जी ने आज से पहले कभी विंग को इतना खुल करके हंसते हुए नहीं देखा था। तभी वांग जी ने विंग को बेड पर पुश कर दिया और उसके ऊपर आ गया। विंग अभी भी हंस रहा था। तभी उसने देखा वांग जी उसकी तरफ बहुत ही सिडक्टिवली और पैशनेटली देख रहा था। विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये स्माइल, तुम्हारा हंसना कितना खूबसूरत है? विंग के सुनकर चौंक गया। बोला, हस्बैंड ये आप क्या बोल रहे हो? तभी वांग जी ने विंग के लिप्स पर एक डीप किस करते हुए कहा, विंग आज के बाद ना तुम मेरे अलावा किसी के भी सामने स्माइल नहीं करोगे। ये सुनकर विंग बोलता है, हस्बैंड ये आपकी क्या बात हुई? हाँ, मैं हंसूँ ना, बोलूँ ना, आप क्या चाहते हो? हाँ बिल्कुल मैं आपके कंट्रोल में रहूँ।
वांग जी ने अपने यहाँ पर कोट को रिमूव करते हुए कहा, हाँ तुम्हें मेरे कंट्रोल में रहना पड़ेगा, समझे तुम, क्योंकि विंग तुम्हारा ये हस्बैंड बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि कोई तुम्हारे साथ फ्लर्ट करे या तुम्हें गलत ढंग से देखे या तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे। और हाँ, इतना हैंडसम और खूबसूरत बन के रहने की ना कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम जब हमारे साथ हमारे रूम में होगे ना, तब तुम जैसे मनो वैसे रहना। ये सुनकर विंग को हंसी आ कोई बोला, हस्बैंड ये आप सच में ना पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो, मतलब मैं रूम में आपके साथ सच के मतलब अच्छे से रहूं और बाहर भी कोई पागलों की तरह जाऊं बन करके। हाँ, तो वांग जी कहता है, हाँ विंग तुम मुझे समझना समझो, कम से कम लोग तुम्हें देखेंगे तो नहीं। ये सुनकर विंग कहता है, हस्बैंड आप ना सच में बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हो, कौन कहेगा कि आप क्राइम ब्रांच में सीनियर पुलिस ऑफिसर हो। वांग जी ने तभी विंग की नेक पर पहले बाइट किया, फिर किस करते हुए कहा, विंग तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं, लेकिन मेरी बातों को मजाक में मत लो, मैं इस समय बहुत सीरियस हूँ और बहुत ही सीरियसली बात कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई मेरी चीज़ पर नज़र डाले। वांग जी इस वक्त बहुत ही सीरियस लग रहा था और बहुत ही सिलेक्टिव भी लग रहा था। विंग कहता है, अच्छा ठीक है हस्बैंड, मैं वैसे ही रहूँगा जैसे कि आप मुझसे कह रहे हो। वांग जी की नज़र तभी अपने फ़ोन पर गई। रात का 11 बज रहा था। उसने कहा, विंग काफ़ी लेट हो गया है, क्या तुम रूम सर्विस ऑर्डर करना चाहोगे? ये सुनकर विंग कहता है, हस्बैंड मैंने प्लेन पर ही अपना लंच कर लिया था। ये सुनते ही वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, एक शरारती भरी स्माइल। विंग बोला, हस्बैंड आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो ना, जैसे कि आपके मन में कुछ चल रहा है। वांग जी विंग के करीब क्या बोला, अब मेरा टर्न है अपना डिनर करने का। विंग समझ तो गया था, लेकिन उसने अनजान बनते हुए कहा, हस्बैंड तो आप फिर कुछ ऑर्डर कर लीजिए, आपको भूख लग रही होगी। वांग जी ने विंग के हेयर्स में अपने फिंगर को फिराते हुए कहा, मेरा डिनर तो मेरे सामने ही है। विंग बोला, लेकिन हस्बैंड आपने तो कहा था कि अब आप वेजिटेरियन हो चुके हो। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था और विंग की आंखें भी शरारत से भर गई थी। उसने तभी विंग की शर्ट के अंदर अपने हैंड को स्लाइड करते हुए कहा, लेकिन ये नॉनवेज तो मैं खा ही सकता हूँ। विंग बोला, हस्बैंड आप लेकिन इसके बाद वांग जी ने विंग को बोलने का मौका नहीं दिया। रात का 3 बज रहा था, तभी वांग जी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज शुयांग का था। मैसेज में लिखा था, सर उस दिन हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज आ गई है, प्लीज़ आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उस मैसेज के साथ एक वीडियो क्लिप भी थी। इधर विंग वांग जी के बाहों में सो रहा था। दोनों गहरी नींद में थे। तभी अचानक से विंग की आंखें खुल जाती। विंग की नींद जो टूट गई थी। वांग जी गहरी नींद में था, वो सो रहा था। विंग ने धीरे से वांग जी के हाथ को अपने ऊपर से हटाया और ग्लव्स पहनकर रूम से बाहर निकल गया। इधर उसने देखा कि शिन का फ़ोन उसके फ़ोन पर आया हुआ था। विंग ने शिन को कॉल बैक किया और कहा, क्या हुआ शिन, तुमने इतनी देर रात कॉल क्यों किया, और सब ठीक तो है ना, चीज़ें ठीक तो है ना। शिन बहुत घबराया हुआ था। विंग कहता है, शिन प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या बात है। शिन बोला, विंग वो वैन चाओ, उसे पता चल गया है कि सुशे और जितने भी लोग थे जिनकी बुरी कंडीशन थी वो सब तुमने करी है, और अब वो वैन चाओ तुम्हें मारना चाहता है। विंग ये सब मेरी वजह से तुमने किया, और विंग शायद उससे ये भी पता चल गया है कि तुम स्विट्ज़रलैंड में अपने हस्बैंड के साथ आए हुए हो। विंग ये सुनकर चौंक गया, पर वो जानता था कि एक न एक दिन तो ये होना ही था, एक दिन ऐसा ज़रूर आना था। विंग मुस्कुराया और बोला, शिन तुम ना परेशान मत हो, मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है। ये सुनकर शिन बोला, विंग प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करना, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो जाए। तुम्हारा हस्बैंड है, वो मुझे पता है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हो, मैंने ये महसूस किया है। विंग जानता था कि वैन चाओ के साथ उसका सामना उसकी जान भी ले सकता था, पर उसने इस पल के लिए खुद को ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था। वो बोला, शिन तुम बेफिक्र रहो, रही मेरे हस्बैंड की बात तो देखते हैं क्या होता है लाइफ में, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। इधर वांग जी की नींद भी इस बीच में खुल जाती है। उसने जब बेड पर हाथ फेरा तो विंग वहाँ पर था ही नहीं। वांग जी को पहले लगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन जब उसने पूरी तरह से अपनी आइज़ को ओपन किया तो विंग सच में उसके पास रूम में नहीं था।
अब तो वांग जी घबरा सा गया। उसने जल्दी से बेड पर से खुद को उठाया और अपने क्लॉथ्स पहने और वो विंग को आवाज़ देने लगा, लेकिन विंग का उसे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। वो बोला कहीं विंग बाथरूम में तो नहीं है, लेकिन जब उसने देखा तो बाथरूम का डोर तो बाहर से लॉक था। वांग जी ने कॉल की, लेकिन विंग अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आखिरकार विंग इतनी रात को एक अनजान कंट्री में कहाँ चला गया था। वांग जी के मन में बहुत सारे बुरे ख्याल आ रहे थे। वो तेज़ कदमों से रूम के डोर की तरफ जाने लगा ताकि वो विंग को ढूंढ सके, लेकिन तभी रूम का डोर ओपन होता है और विंग एंटर होता है। अचानक से उसके कदम यानी कि विंग के कदम रुक गए। सामने उसके लान वांग जी खड़ा हुआ था। विंग ने अपने फ़ोन को पीछे छुपा लिया। वांग जी देख लेता है। वो बोला विंग तुम इतनी रात को कहाँ गए थे? विंग स्माइल करते हुए कहता है हस्बैंड वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैं वॉक पर निकल गया था। वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग नर्वस हो जाता है। वो बोला हस्बैंड मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मुझे सच में नींद नहीं आई थी। तभी वांग जी ने विंग को अपने गले से लगा लिया। विंग तो अपनी जगह पर बिल्कुल फ्री सा हो गया था। उसे तो डर था कि वांग जी से सवाल जवाब करेगा, लेकिन यहाँ तो वांग जी ने उससे कुछ कहा ही नहीं। वांग जी ने विंग की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा विंग प्लीज़ ऐसा मत करना, बिना बताए मत जाया करो, मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे तो बहुत फ़िक्र हो रही थी। वांग जी के मन में बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे, लेकिन अभी के लिए उसने उन्हें इग्नोर कर दिया था। विंग मन में कहता है थैंक गॉड हस्बैंड को मुझ पर शक नहीं हुआ। अगली सुबह जब वांग जी शावर लेने जा रहा था, उस वक्त विंग गहरी नींद में था। तभी वांग जी के फ़ोन पर शुएंग की कॉल आती है। वांग जी ने कॉल उठा ली और कहा शुएंग मैंने कहा था ना कि मुझे कम से कम 5 से 6 दिन के लिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, तो तुमने क्यों? तभी शुएंग बोला सर कल मैंने आपको एक वीडियो क्लिप सेंड की थी, क्या आपने उसे देखा? वांग जी बोला क्या वीडियो क्लिप? नहीं, अभी तो मैंने कोई ऐसी वीडियो क्लिप नहीं देखी है, क्यों कुछ खास है क्या उसमें? शुएंग कहता है सर वो वीडियो क्लिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें उस कल्प्रिट की फ़ोटो है जिसने सुशे के ऊपर अटैक किया था। वांग जी शुएंग से बात कर रहा था, उसी पर विंग की भी नींद खुल जाती है और शुएंग और वांग जी के बीच की वो बातें सुन लेता है। अब तो विंग और ज़्यादा परेशान सा हो गया था। वांग जी ने कॉल कट होने के बाद उस वीडियो क्लिप को देखना चाहा था, भी विंग ने उसे पीछे से अपने गले से लगा लिया। वांग जी कहता है विंग तुम उठ गए। विंग की नज़र वांग जी के फ़ोन पर थी। वो बोला हस्बैंड किसकी कॉल थी? आई मीन हमें हमारे प्राइवेट टाइम में कौन डिस्टर्ब कर रहा है? वांग जी बहुत गौर से विंग को देखने लगा। वो बोला विंग वो मेरे सबॉर्डिनेट की कॉल थी, जिस केस पर मैं वर्क कर रहा हूँ ना, उसी से कुछ वक्त था। विंग बोला ओके। उसकी आंखों में उदासी और डर साफ साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि बहुत जल्द उसकी सच्चाई वांग जी के सामने आने वाली है। और इसके बाद उसे अच्छे से पता था, यानी कि विंग को अच्छे से पता था कि उसके और वांग जी के रिश्ते का क्या होगा। वांग जी को झूठ से सख्त नफरत थी और विंग ये बात जानता था, और वो जानता था कि सच जानने के बाद वांग जी उसके साथ क्या करने वाला है।